आज हम उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में हुए भीषण बस हादसे पर बात करेंगे, जिसमें कई लोगों की जान चली गई और कई लापता है। ये एक बेहद दुखद घटना है और हम इस पॉडकास्ट में इस हादसे के बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, ये खबर वाकई बहुत दुखद है। इतनी बड़ी संख्या में लोग लापता हैं और कई परिवारों की खुशियां इस हादसे में छिन गई हैं। मुझे लगता है कि इस तरह के हादसों से बचने के लिए हमें बेहतर सड़क सुरक्षा के उपाय करने होंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। खबरों के अनुसार रुद्रप्रयाग त्रिनाथ हाईवे पर घोलतीर में एक यात्री बस अलकनंदा नदी में गिर गई। शुरुआती खबरों में 18 लोग सवार बताए गए थे, लेकिन बाद में पता चला कि बस में 20 श्रद्धालु थे जो बद्रीनाथ धाम जा रहे थे। और इसमें कितने लोगों की जान गई और कितने अभी भी लापता हैं? अभी तक 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और 9 लोग लापता है। 8 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये संख्या अलग अलग रिपोर्ट्स में थोड़ी अलग अलग दिख रही है, शायद बचाव कार्य अभी जारी होने की वजह से। यह बहुत ही चिंताजनक है। लापता लोगों की तलाश में क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं? पुलिस, SDRF और NDRF की टीमें लगातार लापता यात्रियों की तलाश में जुटी हुई हैं। अलकनंदा नदी में तेज बहाव के कारण ये काम बेहद मुश्किल हो रहा है। उन्होंने शीनगर में डैम के पास भी सर्च ऑपरेशन शुरू किया है, क्योंकि तेज बहाव में लोग काफी दूर बह सकते हैं। मुझे याद है पिछले साल भी उत्तराखंड में ऐसी ही एक बड़ी बाढ़ आई थी। क्या इस बार भी बारिश का अत्यधिक होना इस हादसे का कारण हो सकता है? हाँ, मौसम विभाग ने उत्तराखंड के लिए गंभीर अलर्ट जारी किया था। भारी बारिश के कारण अलकनंदा नदी उफान पर थी, जिससे ये हादसा हुआ। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि बस एक ट्रक से टकराने के बाद नदी में गिरी। मुख्यमंत्री जी ने इस हादसे पर क्या प्रतिक्रिया दी है? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर दुख जताया है और राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रभावितों को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी इस बारे में जानकारी दी। यह सब सुनकर दिल दहल जाता है। क्या इस हादसे से हमें कोई सबक मिल सकता है? जरूर, हमें सड़क सुरक्षा के प्रति और जागरूक होना होगा। जहां तक हो सके सुरक्षित वाहन चलाने चाहिए और मौसम की खबरों पर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा ऐसे खतरनाक रास्तों पर बेहतर सुरक्षा इंतजाम करने की जरूरत है। ये एक बड़ा सबक है। हम भविष्य में इस तरह के हादसों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की उम्मीद कर सकते हैं। एक और बात यह है कि हादसे के बाद बचाव कार्य में जो देरी हुई है, उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बचाव दल जल्दी पहुंचते तो ज्यादा लोगों को बचाया जा सकता था? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है और इस पर गौर करने की आवश्यकता है। अक्सर ऐसी घटनाओं में बचाव कार्य में देरी होती है, खासकर दुर्गम इलाकों में। इसलिए हमें आपातकालीन सेवाओं को मजबूत करने और उनके पास बेहतर संसाधन उपलब्ध कराने पर ध्यान देना होगा। बिल्कुल, हम सभी को इस हादसे से सीख लेनी चाहिए और भविष्य में इस तरह के हादसों को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए। आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। हम आशा करते हैं कि लापता लोगों को जल्द से जल्द ढूंढ लिया जाए और घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य हो। इस दुखद घटना के पीड़ितों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। जी, धन्यवाद।